हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये कल का ब्लॉग है, कल जो आधा हुआ था कल ब्लॉग वहाँ से आगे है। तो यहाँ पर शाही पनीर तैयार है और रोटियाँ भी बनने लग गई हैं। मैं सोच रही हूँ फटाफट रोटी वोटी बना के फिर थोड़ा सा बैठूँगी भाई के साथ, क्योंकि वो कल चले जाएगा। और यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज मेरी जिम्मेदारी छुट्टी ख़त्म हुई है थोड़ा सा, मतलब आज मेरा थोड़ा सा जो काम है वो हल्का हुआ है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई मामा करा रहा है। तो बड़ी उस लगन से कराता है उनको पढ़ाई। वाले तो इसको इस चीज़ को बीच में रखा है ना मैंने, तो इसको वो यहाँ पे लाते हैं, तो हमको यहाँ ये चीज़ बीच में कराते हैं हमारे टीचर। मामा जब भी आता है बच्चों की अच्छी तरह से क्लास लेता है, और एक दिन के लिए भी आए तो बच्चे 10 दिन के बराबर पढ़ लेते हैं एक ही दिन में। और यहाँ पर इनकी क्लास ली जा रही है, ये देखो। मामा अपने ज़माने में आज फौज में हो गया भर्ती करके, अपने ज़माने का टॉपर है वो, देख लो। ये आज का सिलेबस और कहाँ पहले तक का सिलेबस पढ़ाया तुम्हें? 5th चैप्टर तक ना। ये हमारे फौजी साहब हैं, तो 5th बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 5th चैप्टर में 5.1 तक करवा। और वर्तमान के फौजी साहब ये हैं, और भविष्य के फौजी साहब ये हैं, और भूतकाल के फौजी साहब इधर हैं। भूतकाल हैं, बीते हुए कल वाले। तो ये देखो अभी यंगस्तान है बिल्कुल। ये देखो काई, ये पनीर देखो यार गाइस, हमने बना रखा है ये। हाँ तुमने बताया। ये देखो पूरा अपना क्रेडिट अपना ले रहे हैं भैया। थोड़ा सा चावल है उसको ऑन कर रहे हैं, और देखो पनीर का रंग अच्छा सा आ गया है। खाना लगा देता हूँ मैं। रुको दो, अभी रुको, मैं लगाऊंगी। और भूतकाल के फौजी साहब, वर्तमान के और भविष्य के। हाँ भविष्य के वो हैं। वैसे वो भी पढ़ रहे, और नीचे इसलिए बैठे ना, उनको यहाँ ऊपर गर्मी हो रही है, तो थोड़ा मेरा गुल्लू गुल्लू जैसा वहाँ नीचे बैठा है वो, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसको वहाँ गर्मी हो रही है ना, थोड़ा मामा के साथ उसको गर्मी लगती आ रहे हो है। आ रहे हो। हाँ तो गाइस यहाँ पर खाना आना बन चुका है, और खाना आना लगाती हूँ। काफ़ी थक गई हूँ, इनमें मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं आजकल इनमें ना बहुत दर्द हो रहा है। तो खाना बन चुका है हमारा, और प्लेट लगानी बाकी है। देखो कितना अच्छा कलर आया है ना पनीर में, और थोड़ी सी चावल है, बूंदी का रायता बनाया हुआ है, और बाकी ऐसी चीज़ें वो खाने वाला हुआ नहीं। तो अभी खाना आना खा लेते हैं, और कल सुबह उसे जाना भी है घर को। और अब वही है ना, साल में कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, वही हुआ फौजियों का, आर्मी वालों का ऐसे ही होता है। तो कुछ टाइम घर में रहेगा, तो कल सुबह जाएगा, तो इसलिए टाइम से खिला देती हूँ, और बढ़िया करके उसको फिर अगले टाइम बाहर आएगा। तो गाइज अभी खाना ना खा लेते हैं हम। और यहाँ पर ये प्लेटें लग चुकी हैं बिल्कुल बराबर। देखो फौजियों के का डिसिप्लिन ऐसा होता है, फौजी 1 इंच कटोरे एक साइज के कटोरे हैं, और बराबर लगे हैं, और भी अभी कर रहे हैं। देखो कितना वर्क करते हैं यार। तो दोस्तों खाना खा के मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। खाना आना खा लिया था, निपट गई थी, और उसके बाद मैं चाहती हूँ ना रात ही में सब कुछ क्लीन हो जाए, क्योंकि सुबह उठते ही हमें बहुत अच्छा लगता है ना जब हमारा सब कुछ क्लीन होता है। और जैसे कभी कोई चीज़ ऐसी बनती हो ना घर में कि शाही पनीर, ये मतलब कोई ऐसी डिश बनती है जिससे मतलब छौके छाके वाली ज़्यादा और पेस्ट वाली, तो उसमें मैं उस दिन मैं पूरा क्लीन को किचन को बढ़िया करके क्लीन अप कर लेती हूँ। मतलब पूरा मैसी किचन हो जाता है उस दिन, तो वो सारा किचन मैं बढ़िया करके साफ़ कर लेती हूँ। और आप मतलब मूड के ऊपर भी बात होती है, जिस दिन मूड करा, मन हुआ तो वाली बात होती है, वरना कभी कभी हर रोज़ तो नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैं ज़्यादातर ये कोशिश रखती रहती है मेरी कि मैं किचन को पूरा समेट के सोऊं, बर्तन साफ़ करके। चाय का बर्तन जो है, यहाँ पर देखो जो चाय बनाती हूँ मैं सुबह ना, उसमें मैंने छन्नी भी रखी है और प्लेट का ढक्कन भी रखा है, क्योंकि
सुबह जो चाय बन के उसी प्लेट में मैं वैसे ही ढक्कन लगाती हूँ और छन्नी भी उसके ऊपर रहती हूँ। तो इसमें भी बर्तन थे, बर्तनदानी तो आपको पता ही है, इसमें हमेशा बर्तन रहते ही रहते हैं क्योंकि किचन, एक तो किचन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटा है हमारा किचन, उतना छोटा भी नहीं है। तो इस हिसाब से कमरे बड़े हैं तो थोड़ा सा किचन छोटा हो गया कि एक ही जना तो काम करता है किचन में करके। लेकिन जितना भी है छोटा बड़ा उसको बिल्कुल बढ़िया करके क्लीन अप करना, बढ़िया करके, मैशी किचन अच्छा नहीं लगता है ना, तो बढ़िया करके। तो ये बर्तन भी मैंने क्लोज़ कर लिया और जो दीवारों की टाइल्स हैं वो भी सब क्लीन कर लिया है। और बर्तनों को एक बार मैं वॉश करती हूँ सादे पानी से, क्योंकि जो इनमें थोड़ा जूठा उठा रहता है ना, तो वो क्लीन होके वो बह जाता है, तो बर्तन साफ़ करने में जो जूने में वो कचरा नहीं अटकता है। तो इसलिए मैं एक बार पूरे बर्तनों को अच्छे से धो लेती हूँ और वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं विम जेल से ये बर्तनों को क्लीन करती हूँ। तो जी ये किचन भी मेरा बढ़िया करके, अभी मैं इसके बाद ये वॉश बेसिन भी साफ़ करूँगी और नल जो है टोटी इनको भी साफ़ करूँगी और आरओ है उसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि ये छींटे मीठे पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो लगभग मेरे सारे बर्तन, ज़्यादा भी नहीं है बर्तन, इतने होते ही है रात को, क्योंकि प्रेशर कुकर इसलिए हुआ क्योंकि दोपहर का चावल बचा था। आजकल दोपहर को बच्चे ठंडा पीते हैं, पानी पीते हैं, तो आने के बाद शरबत अरबत, तो चावल कम खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो मिस्टर जी को पसंद है रात को फ्राई रह करके चावल, और तो वो खाते हैं, और इसीलिए ये प्रेशर कुकर रह गया था। और यहाँ पर देखो वॉश बेसिन भी मैंने बढ़िया करके सिंक अपना साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर ये है ना, जो ये वाइट दाग जैसे हो रहे हैं, तो ये तेजाब से ही निकलते हैं या तो जो क्लीनर होता है उससे, क्योंकि यहाँ पर पानी में क्या है, चूने का पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कहीं कहीं पर रह जाता है, उसको इग्नोर करना। तो जितना हो सकता है मैं साफ़ करके ही लेटने का आदी हूँ, और यही करना भी चाहिए। मूड के ऊपर भी बात है, क्योंकि 11 साढ़े 11 मुझे ऑलरेडी बच जाते हैं खाना ना खाने के बाद, क्योंकि आज मेरा भाई जो आया था, कभी कोई मेहमान आ भी जाता है तब भी मैं पूरा समेट के ही सोती हूँ। तो सोना ही है, ज़िंदगी भर खाना ही है, तो साफ़ सफाई में खाना चाहिए, साफ़ सफाई में रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं लाइट ऑफ़ करके अब मैं थोड़ा अपने फेस की भी केयर कर लेती हूँ लास्ट में, और कपड़े चेंज करके, और कपड़े क्योंकि भीग चुके हैं मेरे कपड़े भी साफ़ करने में, हाथ मुँह वॉश करके तब जाके मैं कपड़े चेंज करके फिर लेटूँगी। तो गाइज ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी कि 1 तारीख का, वो 31 तारीख का ब्लॉग था। कल रात में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर उसके बाद काफ़ी थक गई थी, मुझे 11:15 हो चुका था, और अंदर जाने तक हाथ मुँह वॉश करने के बाद, क्योंकि उसके बाद भी फिर मैंने कपड़े चेंज करे रात को सोते समय, और फिर बच्चों को भी थोड़ा सा उनके सर बालों में तेल लगाना, थोड़ा सा विक्स आजकल मौसम बदलते रहता है ना, तो इसलिए रात को थोड़ा सा विक्स लगा के, और मोर्टीन बच्चों के हाथों पैरों में वैसलीन, ये चीज़ें थोड़ा ये केयर करके ही सोती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बैठ भी गई थी भाई के साथ, और बैठने का टाइम खैर हुआ ही नहीं मुझे उतना। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। तो यहाँ पर मैं सुबह मॉर्निंग में चाय वाय पी के, पानी पी के, अपना जो भी है सारा काम करने के बाद, मिस्टर जी भी बच्चों को छोड़ के आ गए हैं, स्कूल चले गए हैं बच्चे, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी भाई के जाने से पहले झाड़ू लगा लूँगी। पोछा ओछा तो लगते रहेगा बाद में, क्योंकि कहते हैं ना, मेहमान कोई अगर घर से जाता है तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते। और वो भी नहाने गया है, और नहाने के आने तक मैं उसके कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, उसके बैग में पैक कर देती हूँ, क्योंकि रहता है यार, देखो भूल जाता है वो। अब होते हैं हमारे लिए, तो मेरा छोटा भाई बच्चे समान ही है, तो मैं उसके सारी चीज़ें जो उसको पहननी है, सॉक्स, हैंकी जो भी है, वो अलग से रख रही हूँ, और जो उसके बैग में रखने हैं वो रख रही हूँ, ताकि वो कोई चीज़ भूले ना, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। और देखो, एक माँ की तरह बच्चों का ख्याल रखना होता है, कि मैं बड़ी बहन हूँ तो मुझे उसका ख्याल रखना है, तो इसलिए मैं उसके सारी चीज़ें उसके रास्ते में रख रही हूँ, मतलब कि उसके बैग में जो भी बैग में रखेगा वो मैं सारा फोल्ड करके वो करके, कोई ना छूटे, इसलिए चार्जर, वाटर बोतल,
मास्क सब कुछ उसका रख देती हूँ, क्योंकि देखो यार जोड़ने के लिए तो इतने दूर गए हैं, इतनी मेहनत से बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो एक एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नहीं रख सकता तो हमें तो रखना चाहिए। अब वो देखो तैयारी कर रहा है, मैंने सब रास्ते में रख दिए थे तो वो डाल रहा है बैग में। और लास्ट टाइम पर पता है बैग की चैन फ्री हो गई थी, तो वो क्योंकि छोटा बोतल था और उसमें हो गया था, फिर कुछ सामान मैंने भी रखा था तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहा था। और जो बड़ा वाला बैग था उसका वो तो फुल अप था, उसमें वो VIP जो ट्रैवलर बैग होता है ना, तो उसमें तो खैर स्पेस कम ही होता है। तो ये वाला बैग मैंने इसमें रख दिया था उसने पूरी तरह से। फिर वो मुझसे बोला था पानी भर दो, तो मैं उसके बोतल में पानी भरती हूँ और उसको नाश्ता खिला देती हूँ। तो उसकी जाने की तैयारी हो रही है। बुरा भी लग रहा है और खुशी भी है कि मेरा भाई मेरे पास आता है, देखता है, हमारे साथ आता है, बच्चों को देखता है। नाश्ता खाया जा रहा है इनका, अब घर जाने के लिए तैयारी हो रही है। तो गाइस यहाँ पर भाई मेरा रेडी हो गया है, जूते पहना है नाश्ता करके, और मैं उसको टीका कर देती हूँ उसका। और यह देखो उसके हाथ में कितनी अच्छी चमक रही है ना राखी, क्योंकि और अच्छा भी दिन था, गणेश चतुर्थी को आया हुआ था। तो देखो भाई बहन के त्यौहार के लिए कोई ऐसा दिन नहीं है, ये तो सब बनाए गए हैं कि इस दिन ये होगा उस दिन वो होगा। तो भाई बहन की हर समय रक्षा करता है और बहनों के लिए भाई के लिए प्यार वो हमेशा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कल चतुर्थी में ही इसको राखी बांध दी थी और रखी हुई थी मैंने घर को, बल्कि भतीजे और भतीजे के लिए भी भेजी हैं, बच्चों के लिए भी भेजी हैं। तो यहाँ पर मैं भाई को टीका कर देती हूँ और मिस्टर जी उसको छोड़ के आएंगे। पकड़ो यहाँ, ये तो पहली मेन भाई तू सामान तो बोतल नहीं भूल ले, तक नहीं भूल ले। घर से फोन करिए। हाँ तो गाइज टाइम हो रहा है 8:10। 8:10 है और भाई छोटा वाला जा चुका है क्योंकि घर जाना है उसको। और अब छुट्टियां भी उतनी होती हैं तो घर भी जाना ज़रूरी है। तो कल मैं इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी कल, तो इसलिए अभी वो चले गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। अब घर भी जाना ज़रूरी होता है ना, अपनी फैमिली बच्चे हो गए हैं तो इतना आ गया मेरे लिए वही बहुत है। तो बाकी मेरा जो मेन चीज़ था कि मैंने उसको राखी नहीं भेजी थी वहाँ को, क्योंकि वो बोला था मैं घर आऊँगा। फिर ये है ना जम्मू तक जाता और फिर नहीं पहुँच पाता इतनी जल्दी, तो कल वो जल्दी आ गया था, उसकी ट्रेन जल्दी थी। तो यही होता है फ़ौजी लोगों का, आर्मी वालों का यही होता है कि कुछ दिन छुट्टी आए और उसके बाद फिर जाना ज़रूरी है। तो 1-1.5 महीने की छुट्टी आया है, तो उसके बाद आज चले गया है और मिस्टर जी उसको छोड़ने गए हैं। तो मैंने कल ये वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि काफ़ी थक गई थी बहुत देर तक, फिर मुझे आ गई थी नींद। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो जी आप लोग अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।